केरल में वाक़ एक हिंदू तंजीम ने वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू तंजीम का तर्क है कि यह कानून भारत में मुसलमानों के वजूद को खतरे में डालता है। दरअसल हिंदू तंजीम श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट ने वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। ट्रस्ट ने चुनौती देते हुए कानून पर कई सवाल उठाए। ट्रस्ट के मुताबिक इस कानून ने वक्फ से जुड़े इस्लामी कानूनों को हटा दिया है, उनकी जगह अपने बनाए कानून ला दिए हैं और इन बातों को लेकर ट्रस्ट ने अपने इख्तलाफ का इजहार किया है। वाज़ेह हो कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 अर्जियां दाखिल हो चुकी है, जिसके बाद चीफ जस्टिस संजय खन्ना की सदारत वाली 3 जजों की बेंच ने तय किया था कि वो 5 अर्जियों को ही सुनेगा। हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। अरविंद, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। पहली मर्तबा ऐसा देखा गया है कि कोई हिंदू तंजीम यहाँ वक्फ कानून के सपोर्ट में आई है और सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ इस पूरे केस में? देखिए, इस मामले में जो केरल की हिंदू सोसाइटी है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उनका ये कहना है कि वक्फ कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करने वाले हैं। ये आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका हनन करने वाले हैं। और इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार ने इस कानून को लागू किया है और वक्फ को गैर धार्मिक संस्था के तौर पर माना है, ये अपने आप में गलत है, ये संविधान के साथ धोखा है और इस कानून में जो बदलाव किए गए हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। तो इस याचिका में जो कानून में बदलाव किए गए हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि जो नया अधिनियम है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। बहरहाल जो पहले से लंबित याचिका है उसमें ये नया आवेदन दाखिल हुआ है और इसमें ये मांग की गई है कि कोर्ट उनका पक्ष भी सुने। हालांकि ये देखना होगा कि कोर्ट क्या इस मामले में जो संगठन है जिसकी तरफ से याचिका दायर की गई है, क्या उनको अपनी तरफ से बात रखने का मौका देता है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि वो सिर्फ 5 याचिकाओं को सुनेगा और जो इस मामले में बाकी लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो पहले से ही लंबित अर्जियों में अपनी बात के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और संगठन जो कि हिंदू संगठन है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कानून में बदलाव को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की मांग की। अरविंद, आपको क्या लगता है 15 मई को जो अगली समाअत होने वाली है, इस तरह की अर्जियों को लिस्ट किया जाएगा उसमें? अभी तो सिर्फ 5 अर्जियां ही सुनवाई के लिए लिस्ट है होंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है। लेकिन इस मामले में जो पक्षकार के जो वकील हैं वो कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिले। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या उनको बड़ी पक्षकार बनाया जाए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से केरल से हिंदुवादी तंजीम सामने आए हैं और यहाँ वक्फ कानून की हिमायत की है, साथ ही साथ इल्जाम लगाया है कि वक्फ कानून से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है नए कानून के जरिए और यहाँ अपने कानून थोपने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि सिर्फ 5 अर्जियों को ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लिस्ट किया है और 15 मई को उस पर सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि क्या इस तरह की जो अर्जियां हैं उसको भी एंटरटेन करेगा सुप्रीम कोर्ट।